नमस्कार फ्रेंड्स, यहाँ पर सांख्यिकी का एक क्वेश्चन दिया गया है और वह क्वेश्चन का बारंबारता बंटन जो है वो इस प्रकार से है 10, 9, 10, 8, 12, 11, 12, 10, 10, 10, 8। इस प्रकार से ये बारंबारता बंटन के आंकड़े दिए गए। अब यहाँ पर कुछ चीजें पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसी के माध्यम से ये कुछ चीजें पूछ रहा है। कौन कौन सी? पहला जो इसका पहला नंबर है वो है समांतर माध्य। किस बारंबारता बंटन का समांतर माध्य क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। दूसरा, इसकी मध्यिका क्या होगी। तीसरा नंबर, इसका बहुलक क्या है। और चौथा नंबर, वही बहुलक निकालने का एक फार्मूला दिया गया है, इस माध्यम से भी हम बहुलक को प्राप्त कर सकते हैं। और 5 नंबर जो है परिसर, इस आंकड़े का परिसर क्या है। अगला नंबर जो है 6 नंबर विचरण या प्रसरण क्या है। 7 नंबर मानक विचलन ज्ञात कीजिए। इतनी चीजें इस आंकड़े के द्वारा हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं या हल करते हैं। पहला नंबर, पहले क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य या इसी को बोलते हैं माध्य और इसी को औसत भी बोलते हैं दोस्तों। यही औसत होता है और इसके इक्वल में क्या होता है, फार्मूला होता है कि इन सभी आंकड़ों पर आए हुए पदों का योग और अपान इनकी संख्याएं, ये होता है दोस्तों। तो क्या करते हैं, पहले इन सभी आंकड़ों का योग करते हैं। कैसे करते हैं? 10 + 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो गया? 50 हुआ। 50 इसके बाद ये 20 70 हो गया। इसके बाद ये 20 90 हो गया और इसके बाद ये 20 कितना हुआ? 110 हुआ। तो यहाँ पर रख देते हैं 110 और फिर क्या करते हैं, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पर 11 प्राप्त हो जाता, यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाता है और यही इस आंकड़े का समांतर माध्य है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। तो दूसरे नंबर पर क्या है? मध्यिका। सेकंड नंबर मध्यिका। मध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो ये आंकड़े दिए गए इनको हम आरोही क्रम, बढ़ते क्रम या अवरोही क्रम, घटते क्रम में पहले इनको व्यवस्थित करें, इसके बाद मध्यिका निकालते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, पहले सबसे छोटा यहाँ पर 8 है तो 8 1 2। इसके बाद अब 9 है और देखते हैं और कहीं 9 तो नहीं है तो 9 लिख देते हैं। फिर इसके बाद अब क्या है 10 1 2 3 4 5, इसको 5 बार लिखते हैं। 10 10 10 10। अब
इसके बाद क्या है 11, तो 11 को लिख देते हैं। फिर देखते हैं तो 12 और 12 ये 2 बार आया है, तो इसको 2 बार लिख देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में हमने इन आंकड़ों को व्यवस्थित कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल पदों बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिए। अब क्या होता है, यहाँ पर पदों की संख्या n = 11। यदि पदों की संख्या फ्रेंड्स विषम प्राप्त होती है तो क्या करते हैं n + 1/2 ये फार्मूला लगा के वो पद निकाल लेते हैं, और वो पद जो होता है उसी का मान मध्यिका होता है, उसी का मान मध्यिका होता है। अगर इन आंकड़ों की संख्या सम प्राप्त होती है तो फिर क्या करते हैं दोस्तों, उसके मध्य पद 2 प्राप्त होते हैं, और जो 2 मध्य पद प्राप्त होते हैं उन दोनों मध्य पदों का मान जो होगा उनको योग करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जो प्राप्त होता है वो मध्यिका होती है। तो यहाँ पर पहला मध्य पद सम होने के लिए, जब आंकड़े सम हो तो n/2 वहाँ पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2 कर देते हैं। इस प्रकार से अब जो मान निकलेगा वो मध्यिका का मान होगा। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है 11, तो चाहे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 इधर से इधर कर देते हैं, 1 2 3 4 5 ये इधर कर देते हैं, ये मध्य का पद हो गया। या फिर हमारी मध्यिका तो प्राप्त हो गई, मध्यिका = 10। अगर दोस्तों इस प्रकार से नहीं प्राप्त करते तो पहले मध्य पद फार्मूले से निकाल लेते हैं। मध्य पद इक्वल n + 1/2, n का मान जो है वो 11 है, प्लस 1/2 इक्वल 12/2, ये 6, ये 6वां पद निकलना है। 6वां पद क्या होगा, यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यही पता है। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। ये इसी प्रकार से इनको प्राप्त कर लेते हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या है फ्रेंड्स, बहुलक। और बहुलक के लिए क्या होता है, जो नंबर इस आंकड़े में सबसे अधिक बार आया हो, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो या बारंबारता सबसे अधिक हो, वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर इस आंकड़े में हम देख रहे हैं कि 10 10 10 10 यही सबसे अधिक बार आया है, अर्थात तो इसका बहुलक तो क्या हो गया 10 हो गया। अब अगर हम फ्रेंड्स चाहें कि इस प्रकार से नहीं, दूसरी तरह से इसको अगर हम प्राप्त करना चाहें तो दूसरी तरह से भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर बहुलक का एक फार्मूला है, बहुलक इक्वल ये लिखा हुआ है 3 मध्यिका -2 माध्य, मतलब समांतर माध्य, ये इसमें रख दें तब भी बहुलक प्राप्त हो जाएगा। मध्यिका कितनी निकली थी
3 इंटू 10 और समांतर माध्य कितना निकला था 10, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 होता है और यहाँ पर 20 और 30 में 20 लेस करते हैं तो यहाँ पर 10, यही प्राप्त हो गया, ये बहुलक हो गया। अगर हम चाहें तो इस तरह से डायरेक्ट जो पद सबसे अधिक बार आया है, जो संख्या सबसे अधिक बार आई है, उस संख्या को डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से नहीं प्राप्त करते तो इस फार्मूले के सहारे हम बहुलक को प्राप्त कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स आता है 5 नंबर, यहाँ पर परिसर। पहले हम ये समझते हैं परिसर होता क्या है। रेंज, परिसर वो होता है फ्रेंड्स जो इन आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो 8 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो 12 है। तो यहाँ पर इसी का अंतर निकाल देते हैं और वही परिसर होता है। 12 माइनस 8 इक्वल 4, ये परिसर, ये इसका रेंज। अब दोस्तों 6 नंबर पर क्या है, विचरण या प्रसरण, इसी को विचरण बोलते हैं या प्रसरण। 6 नंबर पर विचरण या प्रसरण, इसको किस प्रकार से निकालते हैं, तो दोस्तों इसको निकालने के लिए सबसे पहले समांतर माध्य प्राप्त करते हैं। समांतर माध्य प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। अब समांतर माध्य कितना प्राप्त हुआ, यहाँ टोटल जो योग निकला था वो 110 था और यहाँ पर पदों की संख्या टोटल कितनी थी, 11। इसको हम 110 को 11 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर 10 हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस 10 को बारी बारी से सीरियल से एक एक पद में घटाते हैं और वर्ग करते जाते हैं। तो विचरण या प्रसरण बराबर विचरण या प्रसरण बराबर, पहले इस 10 को इसमें तो 0, इस 10 को इस 9 में माइनस का 1 और इसका स्क्वायर किया गया, इस 10 को इसमें 0, इस 10 को इसमें तो माइनस का 2 स्क्वायर किया गया, यहाँ पर 2 स्क्वायर किया गया और यहाँ पर 1 स्क्वायर किया गया, यहाँ पर 2 स्क्वायर किया गया, यहाँ पर 0 और 0 0, यहाँ पर माइनस का 2 स्क्वायर कर दिया गया। अब इनका मान निकाल लेते हैं। 1 4 4 1 प्लस 4 और यहाँ पर प्लस 4, इनको ऐड कर देते हैं। 4 4 8 12 16, यहाँ पर हो गया हमारा 18 प्राप्त। अब लास्ट में क्या बचता है, यही हमारा है विचरण या ये विचरण और y में यहाँ पर टोटल के बटे जो होता है वही टोटल संख्या होती है। ये विचरण प्राप्त हो गया 18/11। अब दोस्तों लास्ट में क्या निकालना है, मानक विचलन। मानक विचलन निकालने के लिए एक सीधा सा फार्मूला होता है, मानक विचलन इक्वल रूट प्रसरण। मानक विचलन इक्वल रूट प्रसरण।
प्रसरण हमारा कितना प्राप्त हुआ है 18/11, ये इसमें हम रख देते हैं। तो 18/11 और इसमें क्या हो जाएगा 3√2/11, यही मानक विचलन है। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी यदि बारंबारता, बंटन या आंकड़े दिए हुए हैं तो इनके मान हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।